हेलो स्टूडेंट। तो कैसे सभी लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नेम्ड द रैट ट्रैप, जिसके ऑथर हैं सेल्मा लेगरलोफ। अब ये एक स्वीडिश राइटर हैं, इनकी जितनी भी राइटिंग है सारी स्वीडिश में है और इनको अदर अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो इसमें रैट ट्रैप के बारे में स्टोरी दी गई है। रैट ट्रैप होता क्या है, तो ये ऐसा एक ट्रैप होता है जिस पर रैट को ट्रैप किया जाता है। ठीक है, आप बोल सकते हो ऐसा एक नेट लगा होता है जिस पर रैट ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रख दिया जाता है, ठीक है, उसके जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए, कोई चीज़ रख दी जाती है जिसको वो खाने के लिए अंदर जाता है, अंदर जा करके फंस जाता है, फिर बाहर नहीं निकल पाता। ओके, तो ये आपका रैट ट्रैप हो गया और उसी के बारे में स्टोरी दी गई है, तो समझेंगे इसमें। और एक अच्छा मैसेज भी दिया गया है, ठीक है, वर्ड से डिनोट किया गया है किसको, रैट ट्रैप को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, इट वॉज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। क्या होता है, एक समय की बात होती है, एक आदमी रहता है जो कि क्या किया करता है, रैट ट्रैप्स को सेल किया करता है। एंड उसका ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता है। मतलब क्या होता है, जैसे कोई इंसान होगा तो रेड ट्रैप सेल कर रहा होगा, देन वहाँ पर वो क्या है, वॉन्डरर है। ओके, तो घूम घूम कर गलियों में, ठीक है, सड़कों में जाता है और रेड ट्रैप बेचता है। तो उसका एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है तो वो उससे अपना जीवन यापन करता रहता है। एंड नेक्स्ट में है, क्या होता है कि समटाइम्स ही हैड फोर्स टू बेगिंग एंड पिटी थ्योरी टू सर्वाइव। अब कभी कभी वो इतना पुअर होता है कि उसको भीख भी मांगनी पड़ जाती है और छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ जाती है अपना पेट भरने के लिए। ठीक है, तो ये मैन बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। ठीक, और रेड ट्रैप बनाता है। और रेड ट्रैप किससे बनाता है, तो ये जाता है कभी भी मतलब उसमें कहीं कोई फर्म वगैरह होता है तो वहाँ जो भी वेस्टेज होता है उससे जाता है, तो जो भी चीज़ मिल जाती है उसको उठा के लाता है। जैसे आप लोग बोल सकते हो आयरन मिल गया उसको, तो उसको उठा के लाएगा और उससे क्या बनाएगा, एक रेड ट्रैप उसको सेल करेगा। कभी कभी वो भीख भी मांग लेता है क्योंकि उसके खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता, उसके रेड ट्रैप्स नहीं बिक पाते, तो फिर वो भीख भी मांग लेता है और कभी कभी उसको चोरी भी छोटी मोटी करनी पड़ जाती है। एंड हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, जैसा कि आपको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पुअर होता है। देन उसके जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही फेडेड होते हैं। ठीक है, एंड हिज चीक्स वर संकन, और जैसे एक पूरा आदमी होता है तो उसको फुलफिल न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे होते हैं, देन उसके जो चीक्स होते हैं वो अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं। एंड हैड हंग्री आइस, और उसकी भूखी आंखें होती हैं, ऐसा कि उसकी आंखों में भूख झलक रही होती है, दिख रहा होता है कि बहुत ज़्यादा पुअर है और भूखा है। ठीक है, क्योंकि उसको मतलब 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी अच्छे से खाने को। ही लुक्ड सैड एंड डल लाइफ सच अ वेगाबॉन्ड होमलेस वांडरर। ठीक है, उसका मतलब कि जो लाइफ थी वो बहुत ही सैड थी और बहुत ही नीरस रहता था, वो डल रहता था। ठीक है, सच अ वेगाबॉन्ड, जैसे कि एक वेगाबॉन्ड रहता है, मतलब कि जिसके पास एक घर नहीं होता और इधर उधर वो घूमता रहता है, होमलेस वांडरर रहता है। कौन, ये मैन, और इसको हम बोल सकते हैं वेगाबॉन्ड या पेडलर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर क्या होता है, वो ऐसे ही अपना जीवन यापन करने के लिए रेड ट्रैप्स जो होते हैं उनको बेचता रहता है, सब जगह घूमता रहता है। और कभी कभी किसी के घर जाता है, अगर पूछता है कि मुझे थोड़ा खाना दे दो, तो उसको सब लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, मतलब कि थोड़ा सा सुना देते हैं और बाहर भगा देते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा भी मतलब रिस्पेक्ट से बात नहीं करते हैं। और ऐसा ही एक दिन होता है, तो वन डे ही वाज वॉकिंग स्लोली विद हैवी स्टेप अलोंग द रोड, इमर्ज्ड इन हिज ओन थॉट्स। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, ठीक है, और शाम होने वाली होती है लगभग, तो वो टहल रहा होता है और हैवी स्टेप से चल रहा होता है रोड पर। ठीक है, थका हुआ होता है तो उसके जो पैर होते हैं भारी भारी कदमों से वो आगे बढ़ रहा होता है। एंड इमर्ज्ड इन हिज ओन थॉट्स, और उसके कुछ विचार होते हैं जो उसी समय लाइन्स ऑफ थॉट्स उसके माइंड पे आ जाते हैं, तो उन पे वो डूबा हुआ होता है। क्या सोच रहा होता है, देखेंगे। तो सोचता है, वाइल थिंकिंग ऑफ रेड ट्रैप्स सडनली केम बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड, इट्स लैंड, सीज एंड सिटीज एंड विलेज अराउंड हिम नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। क्या सोचता है वो, सोच रहा होता है जब रेड ट्रैप्स मतलब कि रेड ट्रैप ही बेच रहा होता है, ठीक है, उसी समय सोच रहा होता है, तो उसके माइंड पे एक आइडिया आता है कि ये जो सारा का सारा वर्ड है, होल वर्ड, वो क्या है, इसकी चाहे तो लैंड हो, सीज हो, सिटीज़ हो या विलेज हो, सारा का सारा कुछ नहीं, बस एक बिग रेड ट्रैप है। तो उसके कहने का मतलब क्या है कि मतलब ये पूरा का पूरा जो वर्ड है और उस पर एक ह्यूमन बींग हो गया या फिर कोई एनिमल, तो क्या करता है, इस वर्ड की चीज़ों पर फोकस करता है, अट्रैक्ट होता है उनसे, और जा करके उसी रेड ट्रैप में फंस जाता है। मतलब उनसे अट्रैक्टेड होकर उसको पाने के लिए आगे बढ़ता है और लास्टली वो उन्हीं को पाता रहता है और आगे चल के उन्हीं में वो फिर खत्म भी हो जाता है। तो वही उसका कहना है, वही वो सोच रहा होता है। फिर बताता है, ऑल रिचेस एंड जॉय शेल्टर एंड फूड आर जस्ट पेट्स। मतलब वो सोच रहा होता है कि यहाँ जितना भी ज़्यादा वेल्थ है, ठीक है, मनी है, एंड जॉयस, हैप्पीनेस हो गई, खुशी हो गई, ठीक है, कि कोई कहता है कि नहीं आपके साथ रहेंगे तो खुशी मिलती है, एंड शेल्टर, आश्रय, घर वगैरह हो गया, मकान हो गया बड़े बड़े, एंड फूड, जो भी अच्छे अच्छे भोजन पकवान, ये सारी चीज़ें क्या है, जस्ट एज अ बेट। बेट क्या होता है, फूड एज अ ल्योर, मतलब क्या आप बोल सकते हो कि जब कोई एक रैट ट्रैप होता है उसके अंदर कुछ खाना रखा जाता है और चूहा उससे अट्रैक्ट होकर के अंदर जाता है, तो वैसा ही ये होता है हमारा चॉइस हो गया, या फिर रिचेस या वेल्थ मान लो, धन मान लो, एंड शेल्टर आश्रय या फिर फूड, ये क्या है, जस्ट लाइक एज अ बेट, बेट की तरह ये वर्क करती हैं और ये मैन को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। फिर वंस टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग, अब ऐसा ही वो सोच रहा होता है, सोच रहा होता है, फिर चला जाता है। ठीक है, फिर एक बार ऐसे ही टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग ऑल डे, पूरा दिन घूमा हुआ होता है और इसके बाद क्या होता है, उसको थोड़ा थकी लगती है और इवनिंग हो गई होती है, ठीक है, शाम हो गई होती है। देन ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ अ कॉटेज टू टेक नाइट शेल्टर देयर, वहीं पास जाता है तो रोड के किनारे एक
घर बना होता है, ठीक है। तो फिर वो क्या सोचता है कि अब शाम तो हो गई है, ठीक है, रात होने वाली है, तो उसको अब थोड़ा सा शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी उसने डिस्क्राइब किया कि पूरा का पूरा जो वर्ड है वो क्या है, एज लाइक अ रैट ट्रैप है, एंड इस पर जो भी सारा धन है, ठीक है, खुशी है, आश्रय है, ठीक है, घर वगैरह हो गया, और फूड है, सारी की सारी क्या है, एज लाइक अ बेट है, जो एक मैन को या एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। और लास्टली इन पर वो फंस जाता है, जैसे कि एक रैट होता है, रैट ट्रैप में फंस जाता है और वहीं वो खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ फिनिश हो जाती है। वैसे ही वो बता रहा है कि यहाँ पर जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो भी रैट ट्रैप में फंस जाते हैं और लास्टली उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक दिन वो टहला होता है ऐसे ही भारी भारी स्टेप से, तो देखता है कि सड़क के किनारे एक घर बना होता है, अब उसको आश्रय की ज़रूरत होती है, तो वहाँ जाता है, नॉक करता है, टू टेक नाइट शेल्टर देयर, सोचता है कि मैं रात को यहाँ रुक लूँगा फिर आगे जाऊँगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अभी वो क्या बता रहा था, एक मतलब कि एज लाइक अपनी फिलॉसफी दे रहा था कि जो वर्ड है वो एज लाइक अ बिग ट्रैप है, ठीक है, रेड ट्रैप है। देन यहाँ पर उसने शेल्टर का भी जिक्र किया है, और यहाँ पर अब उसको नाइट शेल्टर के लिए वहाँ पर थोड़ी सी जगह चाहिए थी, मतलब अब वो खुद रेड ट्रैप में फंसना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद A lonely old man, without wife and child, offered him shelter and supper, for as they played moles a game of card. अब क्या होता है कि जब वो वहाँ जाता है, ठीक है, तो अब उसको एक ओल्ड मैन मिलता है जिसके पास ना तो वाइफ होती है ना ही उसके कोई बच्चे होते हैं। उसको वो ऑफर करता है शेल्टर के लिए, मना नहीं करता है, ठीक है। ऐसे वो जाया करता था किसी के घर में, तो क्या करते थे लोग लोग उसको मना कर देते थे, डांटते थे और भगा देते थे वहाँ से। तो वो सोचता था, इसीलिए वो ये भी कह रहा है कि सारे के सारे लोग तो इसमें फंसे हुए हैं, मैं ही अकेला हूँ। तो वो खुश होता है कि नहीं, हाँ चलो, ये जो वर्ड है एज लाइक अ बिग रेड ट्रैप है, ना तो मेरे पास धन है, ना तो मेरे पास खुशी है, ना ही शेल्टर है और ना ही फूड है, देन मैं इस रेड ट्रैप से पूरा का पूरा बाहर हूँ, ठीक है। तो उसका कहना होता है कि सारे के सारे लोग तो उसमें फंसे हुए हैं, जो नहीं फंसे हुए हैं वो उस रेड ट्रैप के चारों तरफ सर्कल कर रहे हैं, मतलब कि फंसने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक रैट होता है, एक इधर उधर घूमता है, फिर उसके बाद एट लास्ट वो उससे अट्रैक्टेड हो जाता है फूड से और अंदर फंस जाता है। तो अब वो जब जाता है तो वहाँ पर एक लोनली मैन होता है, ओल्ड मैन होता है, जो उसको शेल्टर ऑफर करता है एंड पॉरिज देता है, ठीक है, सपर में, मतलब लास्ट मील ऑफ द डे, उसमें वो देता है उसको ऑट मील, दलिया। दे प्लेट मजल्स अ गेम ऑफ कार्ड्स, ठीक है, मॉल्स बोलते हैं इसको। तो ये क्या करते हैं, गेम ऑफ कार्ड होता है जो कि स्वीडन में खेला जाता है, जिसको मॉल्स बोलते हैं, तो उसको भी ये लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली ओल्ड मैन ने उसको क्या किया है, शेल्टर भी ऑफर किया, सपर के लिए पॉरिज भी दी, ऑटमील भी दी, एंड उसके बाद उन्होंने गेम कार्ड्स भी खेला, कार्ड का एक गेम खेला। एंड फिर क्या होता है, द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। अब दोनों लोग सो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोनों लोग खूब बातें करते हैं। अब वो लोनली मैन होता है, उसके पास कोई आता तो है नहीं, तो वो सोचता है चलो ठीक है, मेरे लिए एक मतलब फ्रेंड मिल गया जो आज रात बात करेगा मुझसे, तो उसको भी हैप्पीनेस फील होती है, इसलिए वो उसको मना नहीं करता, ठीक। इसके बाद दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। एंड इसके बाद लास्टली वो लोग उठते हैं सुबह, ठीक है, नहीं अभी शाम को क्या होता है, अभी वो उसको डिफाइन कर रहा होता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो ओल्ड मैन जाता है, ठीक है, विंडो की तरफ जा करके ही टुक डाउन अ लेदर पाउच हैंगिंग ऑन अ नेल एंड आफ्टर सोइंग फिल टाइटली 3 wrinkled 10 क्रोनर नोट्स इन इट। क्या होता है कि वो जाता है विंडो की तरफ और विंडो में एक नेल लगी होती है, कील लगी होती है, ठीक है। तो अब उसको क्या करना होता है, वो सोच रहा होता है, उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। वो सोचता है चलो ठीक है, फ्रेंड ही है, ये कौन सा मतलब रैट है, ठीक है, पुअर भी है। तो वो अपने आप को शो करने के लिए कि मैं जब अपने यंग एज पर था तो बताता भी है कि मैं एक आयरन मिल थी, उसका जो लैंड था उस पर मैं काम किया करता था, ठीक है, एज लाइक अ शेयर क्रॉपर। फिर उसके बाद वो कहता है कि अभी भी मतलब कि मैं ठीक ठाक रहता हूँ, मेरे पास पैसे वगैरह रहते हैं, ये बताने के लिए वो जाता है। और कहता है कि मेरे पास एक अभी तो मैंने बिज़नेस छोड़ दिया है क्योंकि मैं ओल्ड एज में हो गया हूँ, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद वो जाता है विंडो के पास और कहता है कि मेरे पास अभी भी 10 क्रोनर्स 3 नोट्स हैं, ठीक है। और वो उसने कहाँ से कमाए होते हैं, तो उसके पास एक छोटी सी गाय होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मिल्क देती है और उसको वो जा करके डेयरी में बेचता है, ठीक है। तो उसको पैसे मिले होते हैं जो कि 3 wrinkled 10 क्रोनर नोट्स होते हैं, ठीक है, मतलब थोड़े बड़े नोट्स होते हैं, 3 होते हैं, 10 के नोट होते हैं, ठीक है। इसके बाद उनको वो पाउच से निकालता है और उसको दिखाता है, दिखाने के बाद क्या करता है, वो उनको उसी में डाल देता है, ठीक है। मतलब कि दिखाता है, दिखाने के बाद उसी में डाल देता है और उसी नेल पर उस पाउच को टांग देता है। फिर दोनों लोग सो जाते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ देम लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम एंड वेंट देयर ओन वे। क्या होता है कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो जैसा कि जो हमारा वो होता है ओल्ड मैन होता है, उसको क्या करना होता है, मिल्क निकालना होता है और उसको जाके डेयरी में बेचना होता है। तो वो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग जल्दी उठ जाता है और इसी को देख करके जो पेडलर होता है वो भी जल्दी उठ जाता है क्योंकि वो दूसरे के घर में आश्रय लिए होता है, तो वो भी उठ जाता है, ठीक है। दोनों उठते हैं, ठीक है, और रेडी होकर के कॉटेज से सेम टाइम पर डिफरेंट डायरेक्शन पर वो दोनों के दोनों निकल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वो होता है आपका ओल्ड मैन, वो चला जाता है अपने काम पर। फिर अबाउट आफ्टर एन आवर, मतलब हाफ एन आवर, मतलब कि आधे घंटे बाद वो जो पेडलर होता है वो क्या होता है, देखो उसने बताया था कि जो भी सारी चीज़ें हैं दुनिया में वो एज लाइक वेट है, ठीक है, जिससे हम आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और लास्टली हम फंस जाते हैं। तो अब वो जो उसने जो ओल्ड मैन ने 3 10 क्रोनर्स नोट दिखाए थे उसको, तो उससे वो अट्रैक्टेड हो जाता है, ठीक है। सोचता है कि मैं इनको चुरा लूँगा, तो इसने मतलब कि इतने दिन में ये इकट्ठा किए हैं, मैं इनको तुरंत हासिल कर लूँगा, मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो उसके मन में क्या आता है कि मैं इनको चुरा लूँगा, ठीक है। तो वो एज लाइक अब जैसा उसने बोला था कि लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं इसके चारों तरफ, तो अभी वो सर्कल कर रहा होता है और बेट को उसने देख लिया होता है। तो अब जाएगा और बेट को पकड़ने के लिए फिर लास्टली वो फंस जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो पेडलर
केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे बाद वो वापस आता है, एंड वेंट टू द विंडो एंड स्मैश्ड अ पेन। क्या करता है, विंडो के पास जाता है, बिकॉज उसने ओल्ड मैन ने लॉक लगा दिया होता है और अपनी पॉकेट में चाबी डाल ली होती है, तो अब वो दरवाजे से नहीं जा सकता। देन वो विंडो से जाता है, स्मैश्ड करता है, उसको क्रश कर देता है पेन को, विंडो पेन को, एंड टुक आउट द 3 wrinkled 10 कॉर्नर बैंक नोट्स। अब क्या करता है, जितने भी नोट्स रखे होते हैं, 3 10 कॉर्नर के बैंक नोट रखे होते हैं, ठीक है, करेंसी है ये, ओके, जो कॉर्नर दी गई है, तो उनको वो उठाता है, वहाँ से पाउच से निकालता है और उसके बाद अपनी पॉकेट में उनको भर लेता है, और उसके बाद फिर जो पाउच होता है उसको वहीं पास छोड़ देता है, मतलब टांग देता है, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, ही टर्न ऑफ द रोड हाईवे, मतलब अब क्या होता है, वो जा रहा होता है और सोच रहा होता है, बहुत खुश होता है कि चलो इस बुढ़े आदमी ने मतलब इतने दिन में इतना सारा पैसा कमाया, मैंने तो तुरंत 5 ही मिनट मुझको लगे, मतलब हाफ एन आवर लगे, ठीक है, और मैं वापस आया 2 मिनट में मैंने उतना सारा पैसा तुरंत कमा लिया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बोल रहा होता है, ठीक है, बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ठीक है, मैंने तो ये 2 दिन में ही कर, मतलब सॉरी 2 मिनट में ही कर डाला जो उसने 3 महीने में किया था, ओके। तो अब क्या करता है, वो हाईवे की तरफ जा रहा होता है, फिर उसको समझ में आता है कि मैं अगर इतना स्मार्ट हूँ तो मैं हाईवे की तरफ क्यों जा रहा हूँ, अगर वो वापस आएगा तो वो हाईवे की तरफ आएगा, देन उसको पकड़ लेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई दूसरा रूट पकड़ना चाहिए। देन ही टर्न्ड इनटू द फॉरेस्ट टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड, वो सोचता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, इसीलिए वो फॉरेस्ट की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, हाईवे को छोड़ करके। अब क्या होता है, ही वॉज ट्रैप्ड इन साइड द फॉरेस्ट, जैसा कि अब वो बेट के चक्कर पर, अब देखो जैसे उसने कहा था कि जो भी सारी चीज़ें हैं एज लाइक अ बेट है, तो यहाँ पर उसको जो मनी था एज लाइक उसके लिए बेट था, तो उससे अट्रैक्टेड होता है, उसके पास जाता है, और वो अब जा करके जब हाईवे की तरफ जाता है तो ठीक रहता है, लेकिन फिर आकर के वो जब जंगल में प्रवेश कर जाता है, देन वहाँ पर वो फंस जाता है। वो जंगल में घूमता रहता है, ठीक है, उस जंगल में वो इतना बड़ा जंगल होता है कि अगर वो एक किनारे से जाता है दूसरे किनारे से राउंड होकर के फिर वहीं पहुंच जाता है। देन ही वॉज ट्रैप्ड इनसाइड द फॉरेस्ट, और वो समझ लेता है कि नहीं हाँ मैं इस फॉरेस्ट में फंस चुका हूँ। इट वॉज लेट दिसंबर, ठीक है, मतलब कि दिसंबर लेट था, मतलब आप समझ सकते हो कि ठंड थी। डार्कनेस हैड ऑलरेडी स्प्रेड इट्स विंग्स ओवर द फॉरेस्ट, जो डार्कनेस होती है तो ठंडियों में क्या होता है, जो डार्कनेस होती है वो जल्दी आ जाती है, अंधेरा जल्दी होने लगता है, तो पूरे के पूरे जो डार्कनेस है उसने अपने पंख फैला दिए थे पूरे फॉरेस्ट में, मतलब कि अंधेरा पूरा छा गया था पूरे फॉरेस्ट में। एंड फिर फाइनली ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड टायर टू डेथ। अब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान हो जाता है, एक रूट से जाता है फिर उसी रूट में पहुंच जाता है, फिर दूसरा रूट पकड़ता है फिर उसी रूट में पहुंच जाता है, जब देखता है कि मैं उसी रूट पर अराउंड सर्कल कर रहा हूँ, देन उसको लगता है कि नहीं हाँ मैं अब फंस चुका हूँ, ठीक है, तो फाइनली ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वह फाइनली ग्राउंड पर गिर जाता है टायर टू डेथ। अब उसको लग रहा होता है कि नहीं अब मैं खत्म हो जाऊंगा, तो वो रेडी होता है कि नहीं हाँ अब मैं खत्म होने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया होता है। फिर अब क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ड द थम्पिंग साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल। क्या होता है कि जब वो लेट जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब कोई आवाज़ होती है, अगर आप उस पर मतलब कि अगर आपका ईयर है, ठीक है, ज़मीन में आवाज़ हो रही है कहीं, अगर आप ज़मीन पे एयर लगाते हो देन वहाँ पर कान लगाने पर आपको समझ में आता है कि नहीं हाँ आवाज़ हो रही है, ऐसे आपको कम वाइब्रेशन समझ में आता है। देन जब वो गिर जाता है तो उसको थम्पिंग साउंड सुनाई देता है, ठीक है, मतलब कि बहुत जोर की आवाज़, जैसे कोई किसी चीज़ को पीट रहा हो, ठीक है, उसको सुन करके, और वो थम्पिंग साउंड किसका होता है, ऑफ हैमर स्ट्रोक, मतलब हथौड़े का होता है, ठीक है, जो कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल, क्योंकि वहाँ पास थोड़ी दूर में ही एक आयरन मिल रहती है, और वहाँ पर मतलब कि आयरन होता है, तो उसको हैमर से मतलब कि सेप दिया जाता है, तो उसी की थंपिंग सुनाई दे रही है उसको, ठीक है, तो अब वो क्या करता है, ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, वो अपनी सारी की सारी ताकत को इकट्ठा करता है, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ टू द मिल, और अपने आप को जैसे तैसे घसीटते हुए वो मिल की तरफ ले जाता है। फिर क्या होता है, ही एंटर्ड एंड स्टूड क्लोज टू द फर्नेस टू वार्म हिमसेल्फ। अब जो मिल होती है आयरन मिल पर पहुंच जाता है, और उसमें जो ब्लैक स्मिथ होता है वो फर्नेस के पास बैठा होता है, और सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो वो वहीं पास फर्नेस होती है, भट्टी होती है, वहाँ पास आग जल रही होती है, बिकॉज लेट दिसंबर होता है तो थोड़ा ठंड भी होती है, तो वो उसी के पास जाता है अपने आप को गर्म करने के लिए कि थोड़ा सा मैं मतलब मुझे गर्मी मिल जाएगी और मैं यहीं पर रेस्ट कर लूँगा। देन फिर इसके बाद द आयरन मास्टर केम ऑन हिज यूजुअल नाइट राउंड्स। अब क्या होता है कि जो ब्लैक स्मिथ होता है तो उससे थोड़ा सा परमिशन लेता है, लेकिन वो नॉर्मली उसको यस कर देता है कि नहीं हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी पुअर पर्सन जो थे, पुअर मैन जो थे वहाँ पर आया करते थे, और वहीं पर शेल्टर के लिए, क्योंकि बाहर ठंड रहती थी, अच्छा शेल्टर नहीं था, इसलिए वहाँ पर रुक जाया करते थे, तो उसने नॉर्मली उसको कह दिया था कि ठीक है तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। एंड फिर जो आयरन मास्टर रहता है, मतलब उस मिल का जो ऑनर रहता है, वो मतलब कि डे में 2-3 बार चक्कर लगाने आया करता है मिल में, ठीक है, सुबह भी आता है, दोपहर और शाम भी आता है, तो वो अपने नाइटली राउंड पर आया होता है इंस्पेक्शन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, सारी चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि वो चाहता होता है कि जो भी सारा मिल में काम हो रहा है तो उससे जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो वो अच्छी क्वालिटी का हो और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और मतलब कोई काम में लापरवाही ना हो, इसीलिए वो राउंड लगाता रहता था। ही फिर क्या होता है, ही यूज्ड टू डू, ऐसा वो किया करता था अधिकतर, एंड ही मिस्टुक हिम फॉर हिज ओल्ड कॉमरेड, कॉमरेड मीन्स होता है फ्रेंड। अब क्या होता है, जब वो उस पर्सन को देखता है जो फर्नेस के पास लेटा हुआ होता है, कौन, पेडलर, तो उसको देख करके उसको ऐसा लगता है कि अंधेरा रहता है थोड़ा सा, तो वो समझता है कि वो उसका ओल्ड फ्रेंड है, ठीक है, मतलब कि आर्मी में जब वो था तो आर्मी का कोई एक ओल्ड फ्रेंड है उसके कंपेनियन का, तो वो सोचता है कि नहीं ये वही है, तो उस पर वो थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज हो जाता है, बिकॉज उसकी बड़ी बड़ी बियर्ड होती है तो समझ नहीं पाता है, ठीक है, और अंधेरा भी रहता है, तो सोचता है कि नहीं ये मेरा क्या है, ओल्ड फ्रेंड है। देन वो फिर क्या करता है, ही वॉक टू क्लोज टू द पेडलर, पेडलर के वो पास जाता है, एंड उससे आस्क पूछता है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, निल ऑफ हाउ यू डू लुक,
मतलब कि अब क्या सोचता है, जब वो समझ लेता है कि नहीं हाँ मेरा फ्रेंड ही है, तो उसके पास जाता है, कहता है कि इट इज़ यू, मतलब कि ये तुम हो, ठीक है। नेल्स ऑल्स, मतलब कि उसका नाम होता है हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो, मतलब कि तुम किस प्रकार के दिख रहे हो, किस कंडीशन में हो, ठीक है। फिर क्या होता है, द पेडलर हैड नेवर सीन द आयरन मास्टर, ठीक है। अब आयरन मास्टर को पेडलर ने तो कभी नहीं देखा था, ठीक है, बट ही डिड नॉट नो इवन हिज नेम, और उसको तो उसका नाम तक भी नहीं पता था, ठीक है। लेकिन अब वो सोचता है कि चलो ठीक है, कि थोड़ा सा मतलब ये मुझको पहचान रहा है, तो कोई बात नहीं। द पेडलर सेड नथिंग, मतलब उसने कहा कुछ नहीं, एंड होप्ड सम कॉर्नर्स फ्रॉम द आयरन मास्टर, और वो थोड़ा सा आशा रखने लगा कि अगर ये मतलब थोड़ा सा मिल का मालिक है, ऑनर है, तो इसके पास पैसे वैसे होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत खाने पीने को भी मिल जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पर भी वो लालच उसको आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, द आयरन मास्टर इन्वाइटेड टू द पेडलर टू द मैनर हाउस, मतलब कि उस फार्म हाउस होता है, उस पर पेडलर को वो इन्वाइट करता है कि नहीं आओ, क्योंकि तुम मेरे कंपेनियन हो, कंपेनियन के क्या हो, कॉमरेड हो, फ्रेंड हो, देन आप आओ और हम क्या करेंगे। नेक्स्ट डे क्या होता है, क्रिसमस ईव होता है, ठीक है, क्रिसमस डे होता है, देन वहाँ पर हम चलेंगे और कुछ तैयारियाँ करते हैं साथ में, तो वो उसको इन्वाइट करता है पेडलर को, ठीक है। फिर पेडलर थॉट दैट ही वाज थ्रोइंग हिमसेल्फ विलिंगली इनटू अ लायंस डेन, सो ही रिफ्यूज्ड टू गो। पहले तो वो सोचता है, ठीक है, बाद में वो सोचता है कि अगर मैं इसके घर गया, ठीक है, ये बड़ा सा मतलब कि बहुत पहुँच है इसकी, ठीक है, मालिक है, ऑनर है, और अगर मैं पकड़ा गया, ठीक है, तो फिर मेरी क्या हो जाएगी हालत, तो बुरी हो जाएगी। देन वो सोचता है कि मुझे अपनी ही इच्छा के अनुसार एक लायन के डेन पर हाथ नहीं डालना चाहिए, मतलब खुद नहीं जाना चाहिए इसके घर, ठीक है। तो वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। हो सकता था कि वो पकड़ा जाता है, इसलिए सोचता है कि मैं यहाँ पर रेस्ट कर लूँगा और सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया होता है, चोरी की होती है। इसके बाद द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव। अब क्या होता है, अगला दिन जो होता है वो क्रिसमस ईव होता है। आयरन मास्टर थॉट दैट ही वाज रिसीविंग हिज ओल्ड कैप्टन ऑफ द सेम रेजिमेंट। क्या होता है, तो जो नेक्स्ट डे जब क्रिसमस ईव होता है, तो आयरन मास्टर सोचता है कि जो उसका फ्रेंड है, ओल्ड कैप्टन है, ठीक है, जो उसी की कंपेनियन में था, तो उसको भी वो सोचता है कि नहीं चलो ठीक है, ये मेरे साथ तैयारी करेगा, कुछ ठीक है, प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, ठीक। तो उसको वो ले आता है और उसके लिए उसको इन्वाइट करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता है, ठीक है। वो उसकी नहीं सुनता है, आयरन मास्टर की मना कर देता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसकी जो डॉटर होती है, वो बताता है कि मेरी डॉटर है और बाकी सब लोग दूसरी जगह सेटल हो गए हैं, मैं और मेरी डॉटर यहाँ रहते हैं, जिसका नाम होता है इडला विल्सन, सॉरी विल मैनसन। तो वो और उसकी जो डॉटर हैं वो उस फार्म हाउस में रह रहे होते हैं। तो अब उसकी डॉटर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे बाद वो आती है, केम टू द फोर्ज फर्नेस के पास आती है, टू परसुएड हिम, उसको मनाने के लिए कि नहीं हाँ चलो। उसको भी ऐसा लगता है नहीं हाँ इसके किसके पिताजी के इसके फ्रेंड है, ठीक है। फिर सी वाज सो काइंड एंड फ्रेंडली दैट द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। अब वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी और पेडलर ने उसके साथ सोचा कि नहीं हाँ मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, तो वो क्या हो जाता है, चलने के लिए तैयार हो जाता है। एंड नेक्स्ट में क्या होता है, पेडलर वाज गिवन अ बाथ, पेडलर को जैसा कि क्या किया जाता है, वो थोड़ा सा गंदा दिख रहा था तो उसको बात करवाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। एंड इसके बाद सर्वेंट कट हिज हेयर, उसके हेयर भी काटता है एक नौकर उसके, ठीक है, सेव करता है। एंड ही ड्रेस्ड इन अ सूट, और उसको एक सूट पहनाया जाता है जो कि आयरन मास्टर का खुद का होता है। द आयरन मास्टर सा द पेडलर स्टैंडिंग बिफोर हिम इन ब्रॉड डे लाइट। रात को तो नहीं पहचान पाता, लेकिन जब दिन होती है तो दिन को जो पेडलर उसके सामने खड़ा होता है, देन उसको वो बड़ी सी लाइट जब उसके फेस पर पड़ती है तो उसको पहचान जाता है। अब पहचानने के बाद क्या होता है, सोन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। अब उसको पता चल जाता है कि उसने गलती करी है, एंड ही कुड नॉट बी हिज ओल्ड अक्विटेंस, मतलब वो उसका ओल्ड फ्रेंड नहीं है। ही वाज जस्ट अ रैट ट्रैप पेडलर। और अब उसको समझ में आता है कि नहीं हाँ ये एक रैट ट्रैप पेडलर ही है, क्योंकि उसके पास रैट ट्रैप्स थे, ठीक है। तो ही बिकेम वेरी एंग्री। अब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है उस पर, क्योंकि उसने भी कुछ नहीं कहा था, ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला था, केवल मना कर दिया था, ये नहीं बोला था कि मैं उनका फ्रेंड हूँ या नहीं। द पेडलर रिप्लाइड दैट ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी हिज अक्विटेंस। अब पेडलर बोलता है कि मैं हाँ, मैंने एक चीज़ छुपाई है कि मैंने ये छुपाया है कि मैं आपका मित्र नहीं हूँ, मैंने ये आपको नहीं बताया है। बट जो उसका इंटेंशन है वो बोलता है कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूँ, ठीक है। तो ही ओनली बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन फोर्स। वो केवल उसलिए आया था वहाँ पर, ठीक है, और विनती की थी कि वो थोड़ी देर फर्नेस के पास रहेगा, ठीक है, अपने आप को वार्म करेगा, थोड़ा सा सोएगा और उसके बाद चला जाएगा। ही नेवर ट्राइड टू डिसीव एनीबॉडी। वो किसी को कष्ट पहुँचाने के लिए नहीं आया था या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया था, वो ऐसा बोलता है। ही वॉज रेडी टू पुट ऑन हिज रैक्स अगेन एंड गो अवे। अब वो कहता है कि मेरी पूरी तो गलती नहीं है, आपने मुझको कहा था, हाँ मैंने एक चीज़ करी कि मैंने इस चीज़ को छुपाया कि मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ। तो अब वो कहता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो अब रेडी था कि वो अपने जो फटे पुराने कपड़े थे उनको पहने और वहाँ से चला जाए। बट क्या होता है, द आयरन मास्टर डिड नॉट सॉफ्टन। आयरन मास्टर तो थोड़ा सा मतलब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो सॉफ्ट नहीं होते हैं वो। ही आस्क्ड द पेडलर टू गेट आउट ऑफ देयर एज फास्ट एज ही कुड। और वो उसको कहते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से कट लो, ठीक है। इसके बाद बट द आयरन मास्टर डाटर क्लियरली टोल्ड हर फादर दैट द गेस्ट वुड स्टे विद हिम। जो आयरन मास्टर की डाटर होती है वो उसके बारे में थोड़ा सोचती है कि ये पुअर है और हम इसको लिवा करके लाए हैं, तो इसके साथ वो क्या करती है, अच्छा बिहेवियर करती है। तो कहती है कि नहीं, आज हम इसको यहाँ से नहीं भेजेंगे, ये आज के दिन हमारा गेस्ट है और ये हमारे साथ ही रहेगा और इन्जॉय करेगा आज के दिन। फिर है सी वांटेड द पेडलर टू एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद देम, क्योंकि वो सब जगह घूमता रहता था गलियों में, ठीक है। तो वो सोचती है कि नहीं आज ये सब जगह घूमता है, लेकिन आज इसके लिए क्या है, आज हम हमारा ये गेस्ट है और आज इसको हम बिल्कुल पीसफुल डे प्रदान करेंगे और ये आराम से इन्जॉय करेगा, ठीक है, हमारे साथ। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, इन द इवनिंग ही वाज सर्व्ड क्रिसमस फिश एंड पॉरीज। जब शाम होती है तो उसको क्रिसमस फिश दी जाती है एंड पॉरीज दी जाती है खाने के लिए। तो आराम से वो खाता है, खाने के बाद वो फिर सो जाता है,
ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू द चर्च फॉर क्रिसमस सर्विस। अब वो बढ़िया आराम से सो रहा होता है क्योंकि ऐसा उसको कभी भी रिलैक्स नहीं फील हुआ होता है, तो बहुत देर तक सोता रहता है वो, ठीक है। पूरा दोपहर तक सोता रहता है, पूरा मतलब दोपहर के पहले तक पूरा सोता ही रहता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब आयरन मास्टर और उसकी डॉटर देखते हैं तो सो रहा होता है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद चले जाते हैं चर्च पर क्रिसमस सर्विस के लिए, ठीक है। कुछ क्रिसमस सर्विस होती है, मतलब कि अपना जैसा रूटीन होता है रिलीजन में, तो वैसे ही वो चले जाते हैं चर्च में। एंड वहाँ पर दे हर्ड अ शॉकिंग न्यूज़। अब वो वहाँ पर दोनों के दोनों सुनते हैं एक शॉकिंग सी न्यूज़। क्या होती है, एन ओल्ड क्रॉफ्टर हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन सेलिंग एज रैट ट्रैप। तो उनको पता चलता है कि एक रैट ट्रैपर था, ठीक है, एक वांडर था जो रैट ट्रैप बेचता था, और उसने एक क्रॉफ्टर को जो उसके वहाँ काम करता था, जैसे कि क्रॉफ्टर था, ओल्ड मैन का नाम क्या था, ओल्ड मैन क्या था, क्रॉफ्टर था, ठीक है, वहाँ पर शेयर क्रॉपर में काम करता था, उसके यहाँ उसने क्या किया था, चोरी की थी, ठीक है। जब उसको पता चलता है तो दोनों के दोनों सोचते हैं, दे रिटर्न टू होम। अब जो उसके फादर होते हैं तो उसको थोड़ा सा डांटते हैं, बेटी कि मैंने कहा था कि इसको भगा दो, ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है। फिर दोनों के दोनों घर लौटते हैं। द पेडलर मस्ट हैव रन अवे विद देयर मनी एंड सिल्वर। अब उनको सोच यही होती है कि पेडलर ने हमारी थाली चुरा ली होगी, हमारे जो भी सारा धन होगा उसको चुरा लिया होगा और वहाँ से चला गया होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, द आयरन मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट। जब वो वहाँ पहुँचते हैं घर और सर्वेंट से पूछते हैं कि इफ द पेडलर वाज स्टिल देयर, क्या पेडलर यहाँ पर है, तो ही हैड हर्ड एट द चर्च दैट द मैन वाज अ थीप। अब वो क्या कहता है कि उसने सुना था कि कोई मैन है, जो चर्च पर उसने आवाज़ सुनी थी कि कोई मैन है जिसने चोरी की है, तो इतना सुन करके वो यहाँ से चला गया है। तो द मैन हैड गॉन बट नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। और सर्वेंट बताता है कि वो यहाँ से चला गया है चुपचाप और उसने कुछ भी यहाँ से लिया नहीं है, ठीक। ऑन द कंट्रेरी, और अपोजिट में उसने क्या किया है, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज फॉर मिस विल मैसन। क्या होता है कि अब वो बताता है सर्वेंट कि उसने एक छोटा सा पैकेट, ठीक है, एज लाइक अ क्रिसमस गिफ्ट, उसने क्या किया है, जो मिस विल मैंसन है उनके लिए, इडला मैसन है, ठीक है, उनके लिए क्या किया है, एक छोटा सा गिफ्ट छोड़ दिया है। देन अब क्या होता है, द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। अब जो यंग गर्ल होती है वो क्या करती है, पैकेज को ओपन करती है। सी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट 3 व्रिंकल 10 करोनर नोट्स। अब वो देखती है कि उस रेड ट्रैप में, छोटा सा रेड ट्रैप होता है, ठीक है, उसमें 3 वही व्रिंकल्ड 10 करोनर नोट्स रखे होते हैं। एंड एक छोटा सा लेटर भी होता है, देयर वाज अ लेटर टू फॉर मिस विल मैनसन के लिए एक छोटा सा लेटर भी होता है और उसमें नोट्स भी होते हैं, ठीक है, 3। इसके बाद उसमें लिखा होता है, द पेडलर डिड नॉट वांट देम टू बी ट्रबल्ड एट क्रिसमस बाय अ थीफ। उसमें लिखा होता है कि जो थीफ होता है, पेडलर होता है, वो कहता है मेरी वजह से आपको क्रिसमस पर कोई भी परेशानी ना हो, इसीलिए मैं एज लाइक अ थीफ यहाँ पर पेश नहीं होना चाहता था, ठीक है। फिर ही थैंक हर फादर हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस सोन टू हिम। और वो थैंक यू बोलता है किसको, उनके फादर को, जो उनकी इतनी खातिरदारी करी थी। एंड काइंडनेस शोन टू हिम, और उनकी तरफ दयालुता दिखाता है उनकी। फिर क्या होता है, अब ही रोड दैट द हाउस थ्री दैट दोज 3 बैंक नोट्स शुड बी गिवन बैक टू द ओल्ड क्रॉफ्टर। हिज मनी पाउच वाज हैंगिंग ऑन हिज विंडो फ्रेम। अब वो बताता है कि उसके विंडो फ्रेम पर जो नेल है वहाँ पर उसका पाउच लटका हुआ है, और उस क्रॉफ्टर को जो ये 3 व्रिंकल्ड नोट हैं, बैंक नोट हैं, ठीक है, उनको उसको वापस कर दे, ठीक है। उस लेटर में लिखा होता है, इट वाज आल्सो रिटन दैट द रैट ट्रैप वाज क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। अब यहाँ पर वो ये भी मेंशन करता है कि ये जो क्रिसमस का प्रेजेंट है, जो मेरा रैट ट्रैप है, वो क्रिसमस का प्रेजेंट है, और किसकी तरफ से है, एज लाइक मैं अपने आप को एक रैट समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही मेंशन किया था कि ये जो सारी चीज़ होती हैं उससे अट्रैक्टेड होते हैं और हम फंस जाते हैं। वो आखिरकार फंस चुका था, ठीक है, जंगल में भी वो लगभग खत्म ही होने वाला था और यहाँ पर भी। लेकिन उसने क्या किया, थोड़ा सा उसको प्यार मिल गया, ठीक है, थोड़ा सा उसको काइंडनेस दिखाई गई। किसने दिखाई थी, मिस विल मैसन ने। तो उससे वो प्रभावित हो गया था, ठीक है। तो उसने क्या किया, क्रिसमस प्रेजेंट दिया उसको, और उसने कहा कि ये रैट की तरफ है, और उसने अपनी सारी की सारी स्टोरी उसमें बताई कि मैं कैसे फंस गया था, ठीक है। फिर ही वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ड्स रैट ट्रैप इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन। अब क्या होता है कि अगर कहता है कि मुझे एज लाइक रेस्ट, मतलब कि बढ़ा चढ़ा करके कैप्टन की उपाधि ना दी जाती, ठीक है, मुझको इतना काइंडनेस या फिर लव नहीं मिलता, तो शायद मैं इस पूरे जो वर्ड का रेड ट्रैप है उसमें फंस गया होता, ठीक है, जैसे कि लोग फंस रहे हैं, उसने पहले मेंशन किया है। तो मैं फंस गया होता और एट लास्ट मेरी डेथ हो जाती। तो अब आपका चैप्टर हो जाता है खत्म, ठीक है। तो हमने चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। आपको एक बार ऐसे ही शॉर्ट रिवीजन कर लेना है, ठीक है। पहले तो आप चैप्टर को ब्रॉड में पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, फिर इसके बाद आप चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हो। चलिए अगले वीडियो के साथ मिलेंगे कुछ